जरा ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो बिना रोशनी की हो। बस इतना सोचकर ही आपके जुबान पर आएगा कि भैया जब हमारे पास बल्ब है तो हम सोचे ही क्यों, है ना? अरे लेकिन सिर्फ सोचने से क्या होता है, सोचो। बस एक कल्पना भर से ही हम यह समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती। आज भी हम लोग घर में सिर्फ टीवी, फ्रिज और पंखे जैसी चीजें चलाते, लेकिन रोशनी के लिए हमारे पास बल्ब नहीं होता। विज्ञान ने हमें अपने आविष्कारों से अनगिनत फैसिलिटीज दी हैं और आज इंसानों की तरक्की ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। लेकिन इन्हीं आविष्कारों में बल्ब का आविष्कार भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बल्ब की बदौलत ही हमारे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। पुराने समय में हमारे पूर्वज रोशनी के लिए आग का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज बल्ब ने इस परेशानी को दूर कर दिया है। अगर हम रात में यात्रा कर पाते हैं तो इसमें बल्ब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर गाड़ियों में रोशनी ना होती तो क्या हम रात में बाहर निकल सकते थे? ये तो बात हुई बल्ब की इंपॉर्टेंस के बारे में। लेकिन बल्ब का आविष्कार किसने किया, इसका नॉलेज शायद ही आपके पास होगा, या फिर हो सकता है पता भी हो तो गलत हो। तो चलिए जानते हैं कि असल में बल्ब का आविष्कार किसने किया। आज हम सब यही जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि एडिसन ने तो सिर्फ बल्ब का अपग्रेडेड वर्जन दिया था। इससे पहले बल्ब का आविष्कार हो चुका था। एडिसन को उनके इलेक्ट्रिक लैंप के लिए पेटेंट दिया गया था, लेकिन ये पेटेंट बल्ब में इम्प्रूवमेंट के लिए था, न कि उसके आविष्कार के लिए। उन्होंने पहला बिकने वाला बल्ब बनाया था। एडिसन बल्ब का आविष्कार करने वाले न तो पहले इंसान थे और न ही आखिरी। 1802 में पहली बार हम्फ्री डेवी ने बल्ब का आविष्कार किया। जब उन्होंने बैटरी और कार्बन के टुकड़े से तार जोड़े तो कार्बन चमकने लगा, जिससे प्रकाश पैदा हुआ। उनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक आर्क लैंप के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक रोशनी नहीं दे सका। 1840 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक वैरेन डे ला रू ने एक क्वाइल्ड प्लेटिनम फिलामेंट को एक वैक्यूम ट्यूब में बंद कर दिया। डिजाइन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसे हाई टेम्परेचर पर भी काबू में रखेगा, जिससे कक्ष में प्लेटिनम के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कम गैस के अणु होंगे, जिस वजह से ये लंबे समय तक चलेगा। लेकिन ये मॉडल भी महंगे प्लेटिनम की वजह से ज्यादा न चल सका। 1850 में जोसेफ विल्सन स्वान नाम के एक वैज्ञानिक ने एक खाली ग्लास बल्ब में कार्बोनाइज्ड पेपर फिलामेंट को जोड़कर एक लाइट बल्ब बनाया। लेकिन उस समय तक एक अच्छे वैक्यूम सिस्टम के न होने की वजह से एक ऐसा बल्ब तैयार हुआ जिसका जीवन काल इतना कम था कि उसे प्रकाश का अच्छा उत्पादक नहीं माना जा सकता था। वैसे 1870 के दशक में बेहतर वैक्यूम सिस्टम उपलब्ध हो गए और स्वान ने लगातार अपने बल्बों पर एक्सपेरिमेंट जारी रखे। अपनी लगातार कोशिश से स्वान ने 1878 में बल्ब से जल्दी काला होने की समस्या को भी दूर कर दिया, जिस वजह से बल्ब भी लंबे समय तक चलने लगा। इसी बीच एडिसन ने अपनी और रिसर्च को छोड़कर अपना काम लाइट बल्ब पर शुरू कर दिया। उन्होंने 15 नवंबर 1878 को एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की शुरुआत की। एडिसन ने अपने इस मिशन को 3 बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया: कम लागत वाला फिलामेंट, लॉन्ग लाइफ और लो एनर्जी कंजम्पशन। 1879 तक एडिसन ने अनकोटेड सूती धागे के कार्बोनाइज्ड फिलामेंट से एक बल्ब तैयार किया, जिसकी लाइफ केवल 14.5 घंटे थी। आखिरकार उन्होंने एक कार्बोनाइज्ड बाम्बू फिलामेंट की खोज की, जिससे बल्ब की जिंदगी कई गुना बढ़कर 1200 घंटों से भी ज्यादा हो गई। लेकिन एडिसन का बल्ब 90% तक की ऊर्जा को बर्बाद कर रहा था। एडिसन का ये आविष्कार 1093 पेटेंटों में से सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। एडिसन ने अपने इनकैंडेसेंट बल्ब के लिए 27 जनवरी 1880 को पेटेंट हासिल किया, जिसका पेटेंट नंबर 223898 है। इनकैंडेसेंट बल्ब में अगला बड़ा बदलाव 1904 में टंगस्टन फिलामेंट के आविष्कार से आया। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लंबे समय तक चलते थे और कार्बन फिलामेंट की तुलना में रोशनी भी तेज होती थी। 1913 में इरविंग लैंग मुइर ने पता लगाया कि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन जैसी गैस रखने से इसकी एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसी तरह बल्ब पर अपना आविष्कार जारी रखा, जिससे बल्ब में लगातार सुधार होते गए और धीरे धीरे इन सुधारों की वजह से बल्ब की लागत भी कम होती गई और एफिशिएंसी भी बढ़ती गई। लेकिन 1950 के दशक तक भी रिसर्चर्स ये मालूम नहीं कर पाए थे कि बल्ब द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 10% ही प्रकाश के रूप में क्यों कन्वर्ट होता है और बाकी बची 90% इलेक्ट्रिसिटी हीट के रूप में क्यों खत्म हो जाती है।